वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल यालिनी क्लासेस। टुडे हम लोग का टॉपिक है टेंस। ठीक है, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। ठीक है, और टेंस का डेफिनेशन क्या होगा? जब हमें किसी कार्य की संपन्नता का समय, ठीक है, और उसके पूर्णता होने का परिमाण की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सभी लोग जानते ही होंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं टेंस: प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल और फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करते हैं प्रेजेंट टेंस पे, फ्यूचर टेंस पे, है ना। जितना हो सकेगा उतना चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है टेंस। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल, समय या काल। टेंस 3 तरीके के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। एंड फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। ठीक है, भविष्य काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान में हो रहे कार्य को दर्शाता है ना। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, वह खाती है, वह सोती है, वह जाती है ना। और पास्ट टेंस क्या हो गया? जो काम हो चुका है ना। जो पास्ट में हो चुका था वो क्या हो गया? वो भूतकाल हो गया, है ना, पास्ट टेंस हो गया। और फ्यूचर टेंस क्या होगा? जो काम हम लोग होने वाला है इन फ्यूचर, वो क्या होता है? वो भविष्यकाल होगा, है ना। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ना, रहता हूँ, रहती हूँ, जाता हूँ, जाती हूँ, सारे क्या हो गए? प्रेजेंट टेंस हो गए। ओके, एंड पास्ट टेंस क्या हो गया? मैं खाया था, मैं सोया था, है ना। जिस वाक्य के अंत में क्या हो जाएगा? था है, थी है, वो सारे क्या हो जाएंगे? पास्ट टेंस हो जाएंगे। फ्यूचर टेंस क्या हो गया? जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है ना, वो सारे क्या हो जाएंगे? वो फ्यूचर टेंस हो जाएंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। मैं सोता हूँ, ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। मैं पढ़ चुका था, ये पास्ट टेंस हो गया, है ना। मैंने खाना खाया था, ये भी क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। मैं कल घर जाऊंगा, ये क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। वह कल पटना जाएगी, ये भी क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया, है ना। मैं कल खेलूंगा, ये भी फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो फ्यूचर टेंस हो गए। और जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, वो सारे क्या हो गए? प्रेजेंट टेंस हो गए। और पास्ट टेंस क्या हो गया? जिस वाक्य के अंत में था है, थी है, वो सारे क्या हो गए? पास्ट टेंस हो। ठीक है, चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, एंड पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, है ना। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है,
सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलिए या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट, बड़ी आई कर देते हैं, इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलिए, ठीक है, दोनों इक्वल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। लास्ट क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हो गए। कौन कौन से हो गए? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो गया? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, वो सारे क्या हो जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बनाने का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का रूल होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग बस अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं सोता हूँ, ठीक है, मैं घर जाता हूँ, वह गेंद खेलती है, या फिर वह बैडमिंटन खेलती है, ठीक है, वह बैडमिंटन खेलती है। सीता पढ़ती है, ओके। अब यहां देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं, यहाँ पे क्या हो गया? मैं सब्जेक्ट हो गया, है ना। काम कौन कर रहा है? मैं। तो क्या सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, है ना। ये सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं को आई लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या है नेक्स्ट? V1 ऑब्लिक V5, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस में कहाँ पे V1 यूज होगा और कहाँ पे V5 का यूज होगा, ओके। मैं सोता हूँ, आई स्लिप, है ना। ये वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म है स्लिप। ओके, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा स्लिप का? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, है ना। थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट ही होगा। फोर्थ फॉर्म में क्या हो जाता है? आईएनजी लग जाता है, ठीक है। तो स्लिप में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग, ठीक है। और वर्ब 5 क्या होता है? वो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग उसको हम लोग एस और ई एस लगा करके क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं, है ना। वहां पे देख लेंगे, यहाँ पे तो कोई प्लूरल है नहीं। मैं सोता हूँ, क्या हो जाएगा? आई स्लिप। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैं घर जाता हूँ, ठीक है। ता है तो ये क्या हो गया? ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। सब्जेक्ट, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। इसके बाद वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों में से जो यहाँ पे सुटेबल लग रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना। तो देखिए, मैं घर जाता हूँ, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा आई गो टू हाउस। ये दोनों लिख सकते हैं, होम या हाउस दोनों लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। आई गो टू होम, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बिकॉज टू नहीं यूज होगा, है ना। अगर होम के साथ ये टू हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मैं घर जाता हूँ, आई गो होम। ओके, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू हाउस, ठीक है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट देखिए आप, वह बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बताइए। वह क्या है? सब्जेक्ट है। बैडमिंटन कौन खेल रहा है? वह खेल रही है बैडमिंटन। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? सब वह, है ना, सी। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे सी। ओके, अब देखते हैं वर्ब 1 और वर्ब 5 लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वह तो क्या हो गया? ये थर्ड पर्सन है ना। आई फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन के साथ एस और ई एस नहीं लगता है, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग एस और ई एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो सी बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। तो यहाँ पे खेलती है तो क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पे वर्ब 1 लगाएंगे। सी प्लेज, ठीक है, एस लगा दिया हम लोग। वर्ब 5 का यूज किए हैं। एस क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग उसको क्या यूज करते हैं? एस और ई एस यूज करते हैं, ठीक है। तो सी प्लेज बैडमिंटन। ओके, समझ गए आप लोग? सी प्लेज बैडमिंटन। ओके, नेक्स्ट देखिए, सीता पढ़ती है। अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? कौन पढ़ रहा है? सीता पढ़ रही है ना। तो सीता सब्जेक्ट। ओके, अब वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 होगा? हेयर ऑल्सो यूज वर्ब 5। ओके, सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। तुम किताब पढ़ती हो, ठीक है। तुम घर जाते हो, वह मुंबई मुंबई जाता है। ओके, वह खाना
पकाती है। ओके, हेयर तुम किताब पढ़ती हो, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट तुम किताब पढ़ती हो, है ना। सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग चूज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किताब को हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, बस इतना अभी बनाना है, तुम पढ़ती हो। ठीक है, तो क्या होगा, यू रीड। ठीक है, तुम किताब पढ़ती हो, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक। तुम घर जाते हो, यू गो टू हाउस। ओके, वह मुंबई जाता है, ही। अब देखिए, यहाँ वर्ब का 5 रूप होगा, है ना, वर्ब 5 होगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ एस और एस लग के सेंटेंस बनता है। ठीक है, ही वर्ब में एस और एस का यूज होता है। ओके, ही गोज टू, क्या है, मुंबई। ओके, यहाँ पे क्या लग गया, एस लग गया। ठीक है, ही गोज टू मुंबई। वह खाना पकाती है, सी कुक, सी कुक्स हो जाएगा यहाँ पे, फूड। ठीक है, तुम किताब पढ़ती हो, यू रीड अ बुक। तुम घर जाते हो, यू गो टू हाउस। वह मुंबई जाता है, ही गोज टू मुंबई। वह खाना पकाती है, सी कुक्स फूड। हम लोग किसान हैं। ठीक है, तुम लोग मेहनती हो। ओके, वे लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग किसान हैं, हम लोग का क्या हो गया, वी, एंड किसान है का क्या हो जाएगा, फार्मर। ओके, तो वी आर फार्मर, यहाँ पे आर लग जाएगा। ठीक है, वी आर फार्मर। तुम लोग मेहनती हो, यू आर यू ऑल आर लेबोरियस। ठीक है, वे लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, दे लाइक। बस यहाँ ये बना लीजिए और ये बना लीजिए। ठीक है, क्रिकेट को बाद में हम लोग यूज कर लेंगे। दे लाइक, वे लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, दे लाइक प्ले क्रिकेट। कितना इजी है ना। वे लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, दे लाइक क्रिकेट। एक और देख लीजिए आप लोग, उसके पास गुड़िया है। ठीक है, उसके पास गुड़िया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हैज अ डॉल। ठीक है, और क्यों लगा यहाँ पे, हम लोग आर्टिकल जब पढ़ेंगे तब वहां पे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो गया? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, वो सारे आ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाते हैं। इसका मतलब कोई भी काम शुरू हो चुका है ना, और वो प्रेजेंट में चलता आ रहा है। ठीक है, कार्य का कोई निश्चित नहीं है, बस चल रहा है ना, वो क्या हो गए? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गए। ठीक है, अब एग्जांपल इसको बनाने का रूल देखिए। सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, ठीक है, प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब 4। आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो वर्ब 4 हो जाता है। एंड ऑब्जेक्ट। ओके, एंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग को इस रूल को फॉलो करना है। ठीक है, इस रूल को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग का सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा। ओके, लुक एट, जगह तो काफी छोटा है, यहाँ लिखती हूँ। ओके, अब देखिए, राम और सीता खाना खा रहे हैं। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, वह खेल रहा है। ओके, यहां लिख देती हूँ। अब मोहन नाच रहा है, सोहन गा रहा है। चलिए यहाँ पे गीत लिख देती हूँ। सोहन गीत गा रहा है, राखी इंतजार कर रही है, ओके। ये सारे क्या हो गए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सारे क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए, राम और सीता खाना खा रहे हैं, है ना, लास्ट में क्या है? रहे हैं, रही हूं, रहा है, रहा है, रहा है, रही है। ओके, तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं सारे आ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाते हैं, या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट, वो सारे क्या हो जाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको बनाने का हम लोग कैसे बनाते हैं। राम और सीता, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन सा है? राम है और सीता है। ठीक है, खा रहे हैं, ये क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, वर्ब का फॉर्म्स हो गया। एंड खाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, है ना। राम और सीता खाना खा रहे हैं, तो राम क्या हो गया यहाँ पे?
अब सब्जेक्ट हो गया और सीता सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वो वर्ब हो गया। इसको आप लोग कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ओके। या तो आप इज लिखिए या फिर एम लिखिए या फिर आर लिखिए। ये हम लोग कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे हम लोग कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और वर्ब 4 लगा देंगे, बस वर्ब के आगे आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट, ओके। राम और सीता खाना खा रहे हैं, राम एंड सीता, ओके, आर eating, ठीक है। राम एंड सीता आर ईटिंग। अब देखिए, मैं पढ़ा रही हूं, है ना, आर क्यों लग गया ये, मैं पढ़ा रही हूं, आई एम, आई के साथ एम का यूज होगा, ओके। फर्स्ट पर्सन के साथ एम का यूज होगा, आई एम टीचिंग, ओके, आई एम टीचिंग। वह खेल रहा है, वह क्या हो गया, ही खेल रहा है, इज प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। और सेकंड पर्सन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, ओके। वह मैं पढ़ा रही हूं, ओके। क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग, ओके। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होगा, एम का यूज होगा। वह खेल रहा है, ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अब ही इज प्लेइंग, ओके। वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग हो गया, ओके। मोहन नाच रहा है, मोहन इज डांसिंग, ठीक है। सोहन गीत गा रहा है, सोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके। सोहन गीत गा रहा है तो एक ही गीत गा रहा होगा ना, इसलिए हम लोग एक का यूज यहाँ पे किए हैं। सोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राखी इंतजार कर रही है, राखी इज, यहाँ पे इज लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ इज लगाएंगे, राखी इज वेटिंग, है ना। ये सारे क्या है, वर्ब है। डांस वर्ब हो गया, सिंग वर्ब, वेट वर्ब, ओके। तो इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा दिए, तो क्या बन गया ये, वर्ब 4, ठीक है। आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है, ठीक है। वर्ब का 4th फॉर्म्स हो जाते हैं, ओके। मोहन नाच रहा है, मोहन इज डांसिंग। सोहन गीत गा रहा है, सोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राखी इंतजार कर रही है, राखी इज वेटिंग, ओके। अब थोड़ा और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। बारिश
वर्षा हो रही है। ओके, वर्षा हो रही है। ठीक है, हम लोग टीवी देख रहे हैं। वे लोग सो रहे हैं। हम लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। ठीक है, राधा बाग में नाच रही है। ओके, अब देखिए वर्षा हो रही है तो क्या हो गया यहाँ पे, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। हम लोग टीवी देख रहे हैं। वी आर वाचिंग टीवी। ओके, वी आर वॉचिंग टीवी। वे लोग सो रहे हैं। दे आर स्लीपिंग। ओके, हम लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। वे लोग सो रहे हैं। दे आर स्लीपिंग। हम लोग नदी में स्नान कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या यहाँ पे लगाएंगे, वी आर। नदी में स्नान करना का हम लोग क्या करते हैं, टेक बोलते हैं, है ना। टेक का यूज करते हैं, टेकिंग। चूंकि ये वर्ब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो हम लोग क्या यहाँ पे लगाएंगे, इज एम आर का यूज करते हैं, है ना। वी आर टेकिंग अ बाथ इन द, और हटा दीजिए, वी आर टेकिंग बाथ इन द रिवर। ओके, फुल स्टॉप। वी आर टेकिंग बाथ इन द रिवर। अब नेक्स्ट क्या है, राधा बाग में नाच रही है। राधा इज डांसिंग। ठीक है, राधा नाच रही है। राधा इज डांसिंग, कहां पे नाच रही है, बाग में, है ना। तो इन द गार्डन। ओके, राधा इज डांसिंग इन द गार्डन। राधा क्या कर रही है, राधा बाग में नाच रही है। ओके, आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसको बनाने का जो मैंने फॉर्मूला दिया है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, तब समझ में अच्छे से आएगा, है ना। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।